हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसे कि आजकल बात कर रहे हैं, जब नए नए एडवोकेट आते हैं तो जैसे कि बात करते हैं ना कि या जैसे क्या नाम है, एक फ्रेश कंप्लेन फाइल या कोई फ्रेश केस जब कोई न्यू एडवोकेट फाइल करता है, ड्राफ्टिंग किया, केस को फाइल कर दिया और क्या नाम है, फाइल किया, फिर फाइल करने के बाद पीएफ किया, वो सारे प्रोसेस होते हैं, धीरे धीरे चलते रहते हैं। बट अगर एक सवाल हमारे दिमाग में आता है जब हम प्रैक्टिस कर रहे हो तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस समय हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, क्या एक एडवोकेट क्या नाम है, जैसे फ्रेश केस का तो बता दिया, अगर कोई फ्रेश केस ना हो, ओल्ड केस हो, ऑलरेडी पहले चल रहा था, कोई दूसरा एडवोकेट अगर उसको हैंडल कर रहा था और फिर क्या होता है कि बीच में वो छोड़ देते किसी कारणवश, और फिर जब नया एडवोकेट आता है वो भी क्या कहते हैं, कंप्लेंट की तरफ से ना हो, वादी की तरफ से ना हो, प्रतिवादी की तरफ से हो, तो और फाइल भी ना उसके पास, कोई भी इन्फॉर्मेशन ना हो, तो क्या करता है, केस आपको मिलने के बाद में फिर ये होता है ना कि अब इन्फॉर्मेशन कहाँ से है, हमें फाइल चाहिए होता है स्टडी करने के लिए, तैयारी करने के लिए, केस के बारे में जानने के लिए, क्योंकि जो क्लाइंट बताता है हो सकता है क्लाइंट आपको एग्जैक्ट चीज़ें नहीं बता पाए, तो उस जगह पे आपके पास सवाल आता है कि आपको ना कोर्ट से फाइल निकलवानी होती है, या और भी रीज़न हो सकते हैं जब कोर्ट से फाइल निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब कोर्ट से फाइल निकलवाते हैं ना, तो एक सर्टिफाइड कॉपी निकलवाते हैं, कोर्ट जिस पे मोहर लगा के देता है अपना सर्टिफाइड का, और वो सर्टिफाइड कॉपी होता है। अब जैसे क्या होता है, पहले क्या था, जब सर्टिफाइड कॉपी के लिए एक फॉर्म आता था, ख़ास तौर पे जो सिविल की होती है, मेरे पास एक फॉर्म पड़ा है और मैं कोशिश करूँगा कि इसको लास्ट में क्या नाम है, ये मॉडल आपको ज़रूर दिखाऊं, कैसे भर के बिल्कुल दिखाऊंगा, भरा हुआ दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चल जाए किस जगह पे क्या डालना है। तो जो नए एडवोकेट्स हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, ताकि उनको समझ में आए कि एक्चुअल में भरते कैसे हैं। एक सिविल खास तौर पर मैं फॉर एग्जांपल के लिए कोई सिविल केस है, ठीक है, तो उसमें सर्टिफाइड कॉपी कैसे अप्लाई करेंगे। तो सर्टिफाइड कॉपी के लिए ऐसा फॉर्म होता है, जैसा कि ये है, स्क्रीन में नहीं दिख रहा होगा, बट मैं आपको लास्ट में इसको स्कैन करके ज़रूर डालूंगा वीडियो के लास्ट में, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो सर्टिफाइड कॉपी पहले क्या होता था, सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करने के लिए ऐसा फॉर्म होता था एक, जिसको भरने के बाद में केस के डिटेल सारी चीज़ें भरने के बाद में क्या होता था, जाकर जो काउंटर होता है वहाँ जमा कर देते थे, जहाँ पे सर्टिफाइड कॉपी प्रोवाइड करवाते हैं। उसके कुछ दिनों के बाद में क्या होता है, सर्टिफाइड कॉपी उनको मिल जाती थी, लेकिन उसमें कुछ पैसे देने होते। अब क्या रूल आ गया है कि अगर आप सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर रहे हैं तो उस समय आपको जिस फाइल के लिए अप्लाई किस केस में, उस पर्टिकुलर केस में कितने पेजेस हैं, ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है। पहले क्या होता है, हम लगभग लिख देते थे कि इस पर्टिकुलर फाइल में इतने पेजेस हैं और उसके हिसाब से पैसे ले लेते थे। बट अब एग्जैक्ट लिखना होता है। अब जब आपको एग्जैक्ट क्या नाम है लिखना होगा, क्या नाम है, अगर एग्जैक्ट आपको पेजेस लिखना होगा, उसी के हिसाब से पैसे लिए जाते हैं आपके सर्टिफाइड कॉपी या फाइल निकलवाने के, जितने उसमें पेजेस होंगे उसी के हिसाब से। तो अगर आपको जो मान लेता हूँ लेना है, तो उसमें क्या करना होगा, आपको कोर्ट से अलाउ करवाना पड़ेगा। आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे, एप्लीकेशन में क्या होगा, वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है, जिसमें एप्लीकेशन लिखेंगे और इन द कोर्ट आप जिसका भी जिस क्या नाम है, जज होते हैं उनका, जिनका कोर्ट है, इन द कोर्ट ऑफ श्री कोई भी हो सकता है। जैसे मेरे पास जो है विद्या प्रकाश PO MACT रोहिणी कोर्ट का है दिल्ली में, ठीक है, इन री, ठीक है, जो मेरा केस था मैं उसमें बता रहा हूँ, अजय कुमार जैन एंड अदर्स वर्सेस विजय कुमार एंड अदर्स। तो इसमें सर्टिफाइड कॉपी की ज़रूरत पड़ी, जो हम प्रतिवादी की तरफ से थे, वादी की तरफ से नहीं थे। तो एक्चुअली हमारे पास बीच में किसी ने केस को छोड़ दिया था, तो क्या हुआ उसमें, अब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो इसमें जैसे ध्यान रखिए, जो इसमें क्या होता है, अगर क्रिमिनल केसेस है तो पुलिस स्टेशन लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसमें आप एप्लीकेशन फॉर इन्फेक्शन ऑफ द कोर्ट फाइल आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, सर काइंडली अलाउ द अंडरसाइंड काउंसिल
टू इन्फेक्शन द कोर्ट फाइल एज पर रूल, ये आपका एप्लीकेशन होना चाहिए। द रिक्वेस्ट कोर्ट फीस इसमें ये भी लिखना होगा, ठीक है, कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, और कोर्ट फीस इसमें लगा दिया। कोर्ट फीस की बात करते हैं तो इसमें 5 रुपये से ऊपर का लगा सकते हैं, 10 भी लगा दें तो बड़ी अच्छी बात है। और इसमें ये लिखना होता है कि जो कोर्ट फीस है ऑलरेडी इसमें फिक्स की गई है, ठीक है। और नीचे एक मोटी हेडिंग में आप अगर कंप्यूटर से टाइप कर रहे हैं तो वहाँ पर लिख दें वकालतनामा ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड। ख़ासतौर पे इसमें देखो, बट अगर आप इसमें वकालतनामा नहीं लिख सकते क्योंकि अगर केस आपको फ्रेश मिल रहा तो बात अलग है, लेकिन अभी आगे आपने केस लिया, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उस समय आप नहीं लिखेंगे। अगर आपके पास पहले से ऑलरेडी केस है और आप केस आप अपना वकालतनामा लगा चुके हैं तो यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं लास्ट में। फिर नीचे आप एडवोकेट काउंसिल लिख देंगे, एडवोकेट लिख सकते हैं फॉर कंप्लेनेंट या डिफेंडेंट, जो भी कुछ हो, वादी प्रतिवादी आप नीचे लिखिए, और एडवोकेट का नाम लिखिए, उनका एनरोलमेंट नंबर लिख सकते हैं, और नीचे डेट डालना जरूर ना भूलें, डेट ज़रूर डालें, ठीक है। और जो आप टिकट लगाते हैं उसको आप क्रॉस करके डेट डाल दें ताकि मतलब उसको रीयूज़ ना किया जा सके। और जब ये आपका एप्लीकेशन हो जाता है, ठीक है, आप कोर्ट में जाएंगे, जो जज साहब होते हैं उनके पास ये एप्लीकेशन डालेंगे तो वो आपको जनरली अलाउ कर देते हैं, आपको अलाउ कर देंगे। आप कोर्ट की फाइल इन्फेक्शन करेंगे, इन्फेक्शन करने के बाद में फिर आपका जो प्रोसेस आता है वो पीएफ फॉर्म भरने का आता है। और जिसके समझ में नहीं आया होगा वो मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि मुझे एप्लीकेशन लिखना नहीं आया, तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति को मैं वर्ड में लिखकर मेल या व्हाट्सअप कर दूंगा, या उस पर्टिकुलर को मैं स्क्रीन पे टाइप मतलब क्या कहते हैं टाइप करके भी बता दूंगा कैसे एप्लीकेशन लिखा जाता है, अगर मतलब इस तरह मौखिक बताने से अगर समझ में नहीं आता। अब आपका जो स्टेप आता है वो आता है सर्टिफाइड कॉपी कैसे अप्लाई करता है। अब आपको पता चल गया ना कितने पेजेस से, मान लेते हैं 100 पेजेस है। अब आप एक फॉर्म लेंगे, ठीक है, जो सर्टिफाइड कॉपी के लिए पर्टिकुलर फॉर्म होता है जो आपको कोर्ट से मिल जाता है, ठीक है। इसमें कम से कम आप 10 रुपये का टिकट लगाइए। उसके बाद में प्रार्थी का नाम, तो इसमें आप एडवोकेट का नाम लिखेंगे, और इसके बाद में एडवोकेट का नाम लिख दीजिए। उसके बाद वहाँ पे आप एडवोकेट का जो ऑफिशियल रजिस्टर्ड एड्रेस है वो लिख दो आप वहाँ पे। उसके बाद रहेगा सिग्नेचर ऑफ पर्सन जो थ्रू वुमन या पेटिशन इज़ फाइल, या इसमें मतलब जो कोई भी जो इसके लिए अप्लाई कर रहा है उसका सिग्नेचर हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में नकल कौन लेगा, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें सेल्फ लिख दिया, नीचे जो 2 लाइनें होती हैं उसमें सेल्फ लिख दिया। इसमें नंबरिंग होता है, 1 से लेकर आपको 20 नंबर तक मिलेगा। एक में लिखा होता है नंबर ऑफ सूट सिविल आर रिवेन्यू, इसमें थोड़ी डिटेल आपके पास पता करनी होगी, तो क्योंकि जब इसमें केस का नाम डालेंगे, ठीक है। फिर प्लेंटिफ कंप्लेनेंट आर कंप्लेनेंट विथ प्रजेंटेड, तो यहाँ पे भी उसका नाम डाल दीजिए, कौन है, किसकी तरफ से प्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। इसमें फिर जो आपका तीसरा आता है उसमें तीसरा कॉलम आता है, उसमें आप क्या नाम है, पहले में जो आपकी पार्टी है उसका नाम, अगर दो पार्टी वाले हैं तो दो को दोनों का नाम डाल, दूसरे में भी नाम डाल सकते हैं, ठीक है। अब जो आपका चौथा कॉलम आता है उसमें आप किस तरफ का केस है, सिविल सूट है फॉर रिकवरी या ऐसा कुछ है जैसे, या क्रिमिनल केस है, उसमें उचित डाल सकते हैं। गांव जगह ये अगर ज़रूरत है तो डालें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एडवोकेट का अपने एड्रेस डाल चुके हैं तो ज़रूरी नहीं है। फिर नीचे जो आपका छठा कॉलम आता है, तो हम 5वां खाली कर रहे हैं, जो छठा कॉलम आता है उसमें आप जो एडवोकेट क्या नाम है, जो जिसकी मतलब जिस जज के कोर्ट में केस चल रहा है उनका नाम नीचे 7वां 8वां मतलब कुछ खास नहीं है, ठीक है। और नकल किस कार्य के लिए 9वां जो होता है उसमें नकल किस काम के लिए निकाल, तो जुडिशियल इसमें डाल दीजिए, ठीक है। डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ विच द कॉपीज आर अप्लाइड विद पर्टिकुलर ऑफ द डेट आर रिमार्क, इफ इसमें डालें तो कंप्लेनेंट फाइल विद
इसमें कंप्लेंट या डिफेंडेंट जो भी वादी प्रतिवादी की तरफ से वो डाल सकते हैं। नीचे फिर है सिग्नेचर डाल सकते हैं, ठीक है। नीचे जो आपका 11वां 10वां में आपने क्या नाम है, किसकी तरफ से डाल रहे हैं और क्यों डाल रहे हैं, तो कॉपी आप इसमें वो डिटेल डालने होते हैं। 11वां जो होता है उसमें जो एडवोकेट द्वारा फाइल किया जाता है वो एडवोकेट अपना सिग्नेचर करेगा। 12 में भी सिग्नेचर करेगा, प्रार्थी का नाम इसमें है उसमें भी सिग्नेचर करेगा। आत्म में खाली छोड़ सकते हैं। और निवास स्थान डाकघर, इसमें एडवोकेट का एड्रेस रहेगा अगर एडवोकेट सर्टिफाइड कॉपी निकलवा रहा है तो, ठीक है। 14 में 15 में सिग्नेचर, 16 खाली छोड़ सकें, नकल साधारण लिखा हुआ है और नकल अति शीघ्र। तो इसमें अति शीघ्र अगर जल्दी चाहिए तो इसमें आप मार्क सही का मार्क कर सकते हैं। नकल कौन लेगा, मतलब हूम विल बी टेक द डिलीवरी एंड विथ फुल एड्रेस एंड हिज सिग्नेचर। तो यहाँ पे सेल्फ मतलब आप खुद आकर कलेक्ट कर लें तो सही रहेगा, क्योंकि वो फिर कोरियर से जाएगा, वो सारी चीज़ें होती है ना, तो वो चीज़। रिमार्क में विवरण में आप कुछ खाली छोड़ दीजिए, कुछ ज़रूरत है। नकल की कीमत कौन अदा करेगा, सेल्फ। आप वहाँ पे पहले ही जब आप जमा करेंगे तो आपसे भी पैसा ले, पेज को काउंट करने के बाद में पैसा ले लिया जाएगा और उसी के हिसाब से आपको डेट दिया जाएगी, इस बीच में आकर आप ले लीजिए, आप ले सकते हैं। तो ये था आपका सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करने का प्रोसेस, जिसमें हमने आपको दिखाया। और 10 रुपये का टिकट लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि टिकट मस्त है। और यही सारी चीज़ें होती हैं। मतलब ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करने के लिए जो आप लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है, जो नए एडवोकेट्स होते हैं। तो ख़ास तौर पे अगर आप सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर रहे हैं तो ख़ास तौर पे इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो आप आसानी से सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। ये था प्रोसेस। इससे रिलेटेड, अगर इस वीडियो से रिलेटेड, इस सर्टिफाइड कॉपी से रिलेटेड अगर आपका किसी का भी कोई सवाल है, नए एडवोकेट्स या कॉमन मैन कोई भी है या लॉ स्टूडेंट हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऐसे वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।